मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे। अगर भाई कॉस्ट प्राइस का 103% हुआ मार्केट प्राइस तो 3% फायदा हो जाएगा, 110% हुआ तो 10% फायदा हो जाएगा। तो टू थर्ड ऑफ मार्केट प्राइस इज 90% एंड मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, ये टू थर्ड उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2, इतने परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस जो पूरा मार्केट प्राइस है। तो देखो दो से इसको कैंसिल करूंगा, 45 45 थी 135, तो भाई मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस का 135% है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस 135 है, मतलब कि मार्केट प्राइस पर अगर बेचेंगे तो 35% का फायदा होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब मैं क्या चाहूंगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। तो अगर मैं यहीं पर ये बोल दूं, द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट 9/10, वो पोस्ट प्राइस के 90% के बराबर है। क्योंकि 10% नुकसान तभी होता है जब चीज को पोस्ट प्राइस के 90% पर बेच देते हैं। तो मार्क प्राइस कितना हो गया, तो मार्क प्राइस हो गया 90 इंटू 3/2। तो मार्क प्राइस पोस्ट प्राइस का इतना परसेंट है, लेकिन हम 20%, तो इसका मतलब मार्क प्राइस का 20% किसके बराबर है, ये जो पूरी लाइन है 60 + 60 120 के, ठीक है। मार्केट प्राइस का 10% किसके बराबर है, 60 के। मार्केट प्राइस का 100% किसके बराबर है, 600 के। तो मार्केट प्राइस तो मुझे मिल गया भाई। मार्केट प्राइस कितना है, अगर मार्केट प्राइस पूछा होता तो मैं बता देता ऑप्शन ए, लेकिन मार्केट प्राइस नहीं पूछा। तो मुझे पता है कि यहाँ पर वैल्यू 600 है, तो अब मेरे को बस पीछे जाना है। तो देखो भाई, यहाँ से यहाँ आने के लिए मेरे को जस्ट करना क्या है, मार्केट प्राइस से 20% कम ही तो होना है यहाँ से यहाँ आने के लिए। बस मार्केट प्राइस का 20%, तो मार्केट प्राइस का 20% है 120, एक बार घटा देता हूँ भाई मार्केट प्राइस का 20%। तो भाई 600 में से 120 घटाऊंगा तो आ जाएगा 480। तो ये जो जगह है ये है 480। और पोस्ट प्राइस कितना है, पोस्ट प्राइस इस जगह से 60 और पीछे है, तो 480 में से 60 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 420। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका नहीं है, ये सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है, इसको कई तरीकों से। फिर से 100 रुपये में बेच दिया, मार्केट प्राइस पर बेच देता है, तो उसको कितने का फायदा होता है, तो उसको 30 रुपये का फायदा होता है, कितने पर, 70 रुपये पर। तो 3/7, और जब भी नीचे 7 होगा, मैंने क्या बोला था, 14 का टेबल आएगा। तो या फिर आप क्या कर सकते हो, इस 3 का भी डबल कर सकते हो अगर फ्रैक्शन। दिमाग में नहीं भी आता है तो फिर क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक 10% प्रॉफिट हुआ, तो इसको 11/10 से गुणा करके ये आया है, इसको 11/10 से गुणा करके ये आया है, तो इसको 10/11 से गुणा करके वो आएगा, ठीक है। अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी सीधा सीधा दिख रहा है 77 से 10% ज्यादा है। चलो यहाँ तक पहुंच गए हम। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, इफ ही गेन्स 56 ऑन वन आइटम, यहाँ पर कितने यूनिट का फायदा हो रहा है उसे, 7 यूनिट का। 70 पे 77, 70 में खरीदा 77 में बेच दिया, तो 7 यूनिट का फायदा हो रहा है। एग्जामिनर बोल रहा है भाई 56 रुपये का फायदा हुआ। ये जो वैल्यू थी, ये जो ऊपर है, ये तो मैंने खुद एज्यूम की थी, 100 77 70। तो जो मैंने एज्यूम की थी उसके अंदर जो वैल्यू 7 है, उसके कंपैरिजन में एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 56 है, मतलब जो रियलिटी है वो 8 गुना है इस चीज की जो हमने एज्यूम की थी उसकी। तो इज एडवर्टाइज प्राइस ऑफ द आइटम इन रुपीज, तो रुपए में उसने जो मूल्य विज्ञापित किया था उसका वो कितना है, तो वो इसका 8 गुना होएगा। जो भी हमने वैल्यू ली थी उससे 8 गुना रियलिटी चल रही है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और वो यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ये भी 8 गुना हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना है वो भी 8 गुना हो जाएगा, या फिर उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो हमारी जो वैल्यूज है उसके अंदर तो उसने 23 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो 23 8 192 हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 गुना करूंगा और मेरे को ये मिल जाएगा, तो 90 इंटू 5/6, 6 से जाएगा 15 पर, 15 5 75। तो इसका मतलब इससे 20% ज्यादा हो गया ना, वो उसको 20% का फायदा मिल रहा है 10% के डिस्काउंट के बाद। अब उन्होंने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि 10% का डिस्काउंट देने पर 20% का फायदा होना है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर उसे अपने माल को अंकित करना चाहिए। अगर ऐसा उसे करना है तो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा पर उसे मार्केट प्राइस रखना चाहिए। तो भाई अगर कॉस्ट प्राइस 75 है तो उसे 25 और ऊपर मार्क करना चाहिए, तो 75 पर 25 मार्क करना चाहिए। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 1/3 ऊपर मार्क करना चाहिए, यानी कि 33.33% ज्यादा मार्क करना चाहिए, और वो क्या है, ये है 33 1/3। तो उसने खरीदा भी 70 रुपये में, ठीक है। ही सोल्ड विद 40% प्रॉफिट, तो इसके ऊपर 40% प्रॉफिट पे उसने बेच दिया ऑन द प्राइस ही बोट, जितने में उसने खरीदा। तो इसका 10% है 7, तो इसका 40% कितना होगा, 28। तो 28 के फायदे पर उसने बेच दिया, तो मतलब कितने में बेच दिया उसने, 98 पर।
अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है व्हाट वाज हिज परसेंटेज लॉस ऑन द लेबल्ड प्राइस। तो लेबल्ड प्राइस के कंपैरिजन में उसने कितने परसेंट नुकसान पर बेच दिया, तो लेबल्ड प्राइस 100 है, उसने बेच दिया 98। तो लेबल्ड प्राइस अंकित मूल्य के कंपैरिजन में, ठीक है, अंकित मूल्य के तुलना में उसने 2% कम पर बेच दिया यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, सिंपली 20% प्रॉफिट पे उसने बेच दिया ऑन द प्राइस ही बोट, जितने में उसने खरीदा। तो इसका 10% है 7, तो इसका 40% कितना होगा, 28। तो 28 के फायदे पर उसने बेच दिया, तो मतलब कितने में बेच दिया उसने, 98 पर। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है व्हाट वाज हिज परसेंटेज लॉस ऑन द लेबल्ड प्राइस। तो लेबल्ड प्राइस के कंपैरिजन में उसने कितने परसेंट नुकसान पर बेच दिया, तो लेबल्ड प्राइस 100 है, उसने बेच दिया 98। तो लेबल्ड प्राइस अंकित मूल्य के कंपैरिजन में, ठीक है, अंकित मूल्य के तुलना में उसने 2% कम पर बेच दिया यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा, 25% का डिस्काउंट दे सकता है वो एट द मैक्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ए सेलर अलाउस ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन ए वॉच, 5% का डिस्काउंट देता है कि विक्रेता घड़ी पर। इफ ही अलाउस ए डिस्काउंट, बोला जैसी, इसका 16 टाइम्स जो भी होगा, ठीक है, 6 8 जा 48, जहां पर भी एंड में 8 आएगा और ये 2 जीरो आएंगी, तो इसका मतलब उसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, का सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं छोड़ रहा हूँ, क्या ही गेव 30% डिस्काउंट, एक्चुअल में उसने इतने की नहीं बेची, उसने 30% डिस्काउंट दिया था, तो उसके डिस्काउंट को भी कंसिडर कर लो भाई। यहाँ पर 30% डिस्काउंट मतलब कितने गुना पर बेच दी, 70/100, यानी कि 7/10। तो बस ऊपर आ गया सेलिंग प्राइस, नीचे आ गया कॉस्ट प्राइस, हमने इसी को कैलकुलेट करना है, तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है, 25 से 25 दी है, 25 चौके, 4 से ये चला जाएगा जी 4 पर, और 7 से ये 7 पर, यानी कि 20% का फायदा हो रहा है। अमाउंट का 1% 22 रुपये है, तो उस अमाउंट का 100% कितना होगा, 2200 रुपये। क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। 800 में बेच देंगे हम उस चीज को, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 800। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर परसेंटेज की पूरी कंसंट्रेशन से मेरी बात को सुनिएगा, और हमने ये डायग्राम बना के एग्जाम में सोल्व नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी विजुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद मैं आपको लिख कर बताऊंगा, एक फ्रैक्शन लिखूंगा और आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। तो 20% फायदा हुआ है, और यहाँ पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। तो 2 डिस्काउंट दिए गए हो या एक, मतलब मार्क प्राइस को किसी चीज से गुना किया गया है और सेलिंग प्राइस आ गया है, ठीक। तो हमने बताना है कि भाई मार्क परसेंटेज कितना है। मार्क परसेंटेज यानी कि इस पोस्ट प्राइस को हम कितने से गुना करूँ ये मार्क प्राइस आ जाए, पोस्ट प्राइस को कितने से गुना करूँ कि मार्क प्राइस आ जाए। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता है एग्जाम में, वो बता रहा हूँ आपको बिल्कुल फ्रेंकली। देखो कि जो भी कॉस्ट प्राइस है, मेरे को कॉस्ट प्राइस पता है, ठीक है, मतलब पता है का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर पहुंच गया सेलिंग प्राइस पर पहुंच गया, तो मैं सेलिंग प्राइस को कितने से गुणा करूँ कि मार्केट प्राइस आ जाए। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि डिस्काउंट का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस को किसी चीज से गुणा किया कि सेलिंग प्राइस आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट प्राइस को मैंने 3/4 से मल्टीप्लाई किया, तो सेलिंग प्राइस को 4/3 से मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस आएगा। और ये 3/4 क्या होता है, डिस्काउंट दिखाने के लिए फ्रैक्शन है। अब मैं चलूंगा इस दूसरे वाले डायग्राम के लिए, देखो कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मार्केट प्राइस से लेकर सेलिंग प्राइस तक की जर्नी सीधी एक स्टेप में नहीं हुई, बल्कि ये जर्नी हुई है मार्केट प्राइस से लेकर सेलिंग प्राइस तक की जर्नी, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। पहले किसी चीज से मल्टीप्लाई किया गया, फिर किसी चीज से मल्टीप्लाई किया। तो मैं क्या करूंगा, जिस जिस भी चीज से मल्टीप्लाई किया गया है, मैं उसकी उल्टी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब अगर हमने 20% डिस्काउंट देना होता है, तो हम 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो पहले मार्केट प्राइस को 4/5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो मैं तो सेलिंग प्राइस पर हूँ, कॉस्ट प्राइस को 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। मैं तो सेलिंग प्राइस पर हूँ, तो मैंने जाना है उधर, तो 4/5 की जगह मैंने 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक चीज को डील कर लिया, एक डिस्काउंट ने हटा दिया। अब ये दूसरा फ्री वाला क्या सिस्टम है, स्कोर बता दो भाई, बिल्कुल सिंपल है ये तो। 4 फल फ्री दे रहा है ना, अगर हम 12 फल खरीदेंगे तो 4 फल वो दे रहा है फ्री, मतलब ओवरऑल 12 + 4 16 फल अगर हम घर पर लेके जाएंगे, 16 फल अगर हम घर पर लेके जाएंगे, तो कुल मिलाकर उसमें से 4 फ्री है। तो किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं 12/16 से, जिसके लिए हमने पे किया। मतलब यहाँ का फ्रैक्शन क्या होता है डिस्काउंट देने का, मैंने बताया 12/16। यहाँ पर मेरे को तो उल्टा जाना है। अब एक और बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरे को लगता है अभी रिस्क ना हो। देखो पहला डिस्काउंट है 4/5 से मल्टीप्लाई करने वाला, मतलब जब मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ आ रहे थे, तो एक बार 4/5 से मल्टीप्लाई किया, कुछ वैल्यू आ गई होगी, उसके बाद 12/16 से मल्टीप्लाई किया गया, और फिर ये सेलिंग प्राइस आया। लेकिन मेरे को जाना है उस डायरेक्शन में, तो मैंने 4/5 की जगह 5/4 से गुना किया, और इस 12/16 की जगह 16/12 से गुना किया, और अब मैं पहुंच गया मार्केट प्राइस पर। पहले मैं सेलिंग प्राइस पर था, इसको कितने गुना करूँ कि सेलिंग प्राइस, सॉरी पहले मैं कॉस्ट प्राइस पर था,
यानी कि क्रय मूल्य पर। इसको कितने से गुणा करूँ कि सेलिंग प्राइस आ जाए, वो फ्रैक्शन मेरे को मिलेगी प्रॉफिट परसेंटेज से, फिर उसको कितने गुना करूँ कि मार्केट प्राइस आ जाए। ये दोनों डिस्काउंट को मैंने हैंडल कर लिया। तो मैं एग्जाम में इस टाइप के इक्वेशन के लिए सिर्फ इतना लिखता हूँ, ठीक है। विजुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो ये क्या है, ये इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बस दो इजी कंसेप्ट आ गए, दैट्स इट, परसेंटेज का खेल है सारा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, और इसमें कैलकुलेशन भी कुछ नहीं, और अगर किसी को पता नहीं होगा ना तो वो खतरनाक कैलकुलेशन, छोटी छोटी वैल्यूज को हमने काटना था बस इसमें। इसमें से 1.5 रुपए की तो सटल थी, तो मैंने सटल के रेट को घटा दिया, तो 24 रुपए उसने कमाए हैं जो उसके रैकेट के लिए आए हैं। उसने उस रैकेट के लिए सिर्फ 24 रुपए कमाए हैं, बिकॉज इतने रुपए जो उसकी जेब में आए उसमें से कुछ तो उसने रैकेट के लिए कमाए होंगे और कुछ उसने सटल के लिए कमाए होंगे, लेकिन सटल के तो उसने कमाए नहीं, उसकी सटल की कीमत 1.5 रुपए थी और वो फ्री दे रहा था। तो ये जो इतने रुपए आए हैं उसमें से 1.5 रुपए की तो सटल थी, तो फिर बाकी के 24 रुपए जो हैं, इतने रुपए वो एक्चुअल में रैकेट की कीमत ले रहा है ग्राहक से, लेकिन मतलब इतने का सेलिंग प्राइस है, इतने में वो बेच रहा है रैकेट को, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितने का है मेरे भाई, 24 का। अब हमने क्या सुना है, हमने सुना है कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उससे वो 20% ज्यादा में बेच रहा है, 20% फायदा कमा रहा है ना। रैकेट को वो 24 रुपए में बेच रहा है, जब हमने सारी सिचुएशन को देखा तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से कितने गुना में बेच रहा है, 6/5 गुना में। तो 24 इंटू इसको यहाँ से यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो 5/6 गुना करना पड़ेगा, 6×6 = 24, तो 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल में रैकेट का। समझ में आई बात? अगर नहीं भी आई तो फिर से देख लो इस वीडियो को, और आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है ऐसी स्टेज पर। दैट्स इट। अब मैं आपको मिल रहा हूँ अगली मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, जो आपको खुद करनी चाहिए, ठीक है। जस्ट कुछ क्वेश्चंस को इकट्ठे करके मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाई है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को, तो सिर्फ सॉल्यूशन देखने आ सकते हो अगर आप अटक जाओ, अदरवाइज देखने की जरूरत